सबका स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे थे कि एस्टेट और बीटेट वाला क्या हुआ। तो एस्टेट और बीटेट का आवाज लगातार उठाया जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि उस पर चर्चाएं सरकार के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। क्या कुछ किया जाए, टीआरई 4 से क्यों जरूरी है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और एक बात आप समझिएगा, कल ही से टीआरई 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है। आज दूसरा दिन है। मेरे द्वारा कल भी 2 वीडियो बनाया गया और आज भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो आपका पुराना चैनल एग्जाम टूर है उस पर कर दिया गया। उसके बावजूद आप देखिएगा कई सारा समस्या है टीआरई 3 में। विद्यार्थी एस्टेट और बीटेट के लिए क्यों उत्साहित हैं कि एस्टेट और बीटेट किया जाए, इसके बारे में थोड़ा आप समझिए। लगातार वो चाहे मुजफ्फरपुर हो या अन्य जिला में कहीं भी चले जाइए या पटना ही हो, जब फर्जी पर नकेल कसा जा रहा है तो वह अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंच रहे हैं। कई सारे ऐसे फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है जो कि सीटेट में फेल है, फिर भी बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट दे दिया गया है, वह रिजल्ट में पास है। अच्छी बात है, कैसे हो गया इस पर भी थोड़ा सा देखना चाहिए बीपीएससी को। और एक बात आप समझ लीजिए, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अब क्या होगा, तो आप कल भी देखे होइएगा मेरे द्वारा वीडियो जो डाला गया था उसमें, जो पूरक रिजल्ट को लेकर, यानी कि टीआरई 3 में पूरक रिजल्ट दिया जाए, इसको लेकर विद्यार्थी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पूरक पर बातचीत की जाए, जो सीट कॉमन है। जैसे कल से लगातार जो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें आपको मालूम होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 1 to 5 में भी रिजल्ट है, 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9 10th में भी रिजल्ट है और 11 12th में, किसी के चारों जगह रिजल्ट है। बहुत लोग सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि चारों जगह हो जाएगा। तो उनके पास बीएड और डीएलएड दोनों डिग्री है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पास केवल और केवल डीएलएड डिग्री है, उनका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों जगह रिजल्ट है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बीएड केवल है, तो उनका 1 to 5 में छोड़कर तीनों जगह रिजल्ट है। कई सारे लोग हैं जिनके पास कम क्षमता है, यानी वह थोड़ा सा कम मेहनत किए हैं, तो उनका 2 जगह रिजल्ट है। इस तरीका से आप देखिएगा। तो कॉमन की बात करेंगे तो एक चारों में कॉमन वाले हो गए, एक तीनों में कॉमन वाले हो गए बीएड वाले, एक दोनों में कॉमन वाले हो गए यानी डीएलएड वाले, एक तीनों में फिर से कॉमन वाले हो गए बीएड वाले, यानी कि ये 4 तरह के कॉमन बन रहा है। तो सभी में यदि देखा जाए तो कई ऐसे सब्जेक्ट है जिस तरीका से पेपर में, न्यूज चैनल के माध्यम से या आरटीआई या बहुत सारे द्वारा जो जवाब आ रहा है, उसमें आपको देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि लगभग 10 से 15 हजार ऐसे हैं जो कि कॉमन है और 21 से 22 हजार सीटें खाली रख दी गई। पता ना इसका क्या है, आयोग को इसकी सुध लेनी चाहिए और एक नोटिस के द्वारा बता देना चाहिए कि आखिरकार 20 से 22 हजार सीट हम क्यों खाली रखें। शिक्षा विभाग को इस पर ही संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आयोग ने एक अच्छा कदम उठाया और आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो तैयार हूं, यदि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस आता है पूरक का तो मैं पूरक दे दूंगा। दूसरी बात आप समझिएगा, बीएस अब इसको मैं क्यों पहले बताया, ताकि जो बीटेट वाले हैं और सीटेट वाले हैं इस बात को आप समझिए। आयोग को क्यों ये बात नोटिस देना पड़ा? आयोग इसलिए नोटिस दी कि बीपीएससी आयोग के पास स्टूडेंट मेल करते थे और बीपीएससी आयोग को जब इतना मेल गया, उसके बाद स्पीड पोस्ट करते थे, इतना गया कि बीपीएससी को अपना पक्ष रखना पड़ा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि एस्टेट हो, वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि बीटेट हो, तो वह आप आनंद सर को यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मेल करिए। इतना मेल कीजिए, इतना स्पीड पोस्ट कीजिए कि टीआरई 4 से पहले 1 से 2 दिन में उनको कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़े। संज्ञान की वो भी एक नोटिस दे कि मैं तो तैयार हूं, शिक्षा विभाग से बातचीत कर रहा हूं, उसके बाद तब आपके पक्ष में होगा। तो वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट हो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, बिना न्यायालय का कोई रास्ता नहीं है, न्यायालय में आप भटकते रह जाइएगा, कोई रास्ता वहां से निकलने वाला नहीं है। क्योंकि न्यायालय का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। न्यायालय आपका पक्ष जानेगी, फिर आयोग का पक्ष जानेगी, आयोग में आप जाइएगा तो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पक्ष जाना जाएगा। उसके बाद उनके द्वारा जो बातें कही गई है वो भी आप रखेंगे। फिर समय मिलेगा तो वो बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम तो कंडक्टिंग बॉडी है, शिक्षा विभाग जाइए। तो फिर 2-3 बार शिक्षा विभाग का पक्ष रखा जाएगा, तब तक आपका टीआरई 4 समाप्त हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो उन सभी विद्यार्थी से जो मेरे बात से सहमत हैं या जिनको लगा कि मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, तो उन सभी विद्यार्थी से मैं एग्जाम्पल इसलिए पहले दे दिया। एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया ताकि आप भी समझ लें।
बहुत सारे विद्यार्थी हैं इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, बीच में आके कमेंट लगेंगे कर रहे हैं कि आप तो टीआरई 3 की बात कर रहे हैं, आप तो अलग दे रहे हैं। अरे भाई, कुछ समझने के लिए कुछ पहले पीछे से समझाया जाता है। आप भी देखिएगा, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनका इतिहास बताया जाता है उसके बारे में समझाने के लिए। आपको भी जब आपका जन्म हुआ होगा उस समय शुरुआत किया जाता है कि पाई खांसिए, कब बनाइए, ऐसे करिए, सेम प्रोसेस है। तो आप यदि स्टेट वाले विद्यार्थी हैं, चाह रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले आपका स्टेट हो, तो मात्र और मात्र उपाय है मेल है, और मेल के बाद आप स्पीड पोस्ट करें। और मैं इसको लेकर लगातार आप लोगों के साथ हूं। बाकी कोई ऐसा चैनल नहीं है जो स्टेट और बीटेट के लिए आवाज उठा रहे हो। आप ही जरा बताइए मुझे, कोई है जो स्टेट और बीटेट के लिए आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप पिछला बार करिएगा तो टीआरई 5 आएगा तो उसमें वो माल कमाएंगे। लेकिन हमको आपसे कोई ऐसा नहीं है। आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप गरीब तबके के बच्चे आते हैं, सेम मैं उसी कंडीशन से मैं भी हूं। तो मैं सोचता हूं कि हमेशा से स्टूडेंट का न्याय हो, और स्टूडेंट का न्याय साधारण तरीका से हो सकता है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास मेल है, आप मेल कीजिए और आयोग से कहिए कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, टीआरई 4 से पहले बीटेट जरूरी है। आखिरकार आप देखिए, मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। क्यों भाग निकल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों के पास फर्जी डिग्री है। क्यों भाग जा रहे हैं? किसी का सीटेट में फेल है, फिर भी वो टीचर में रिजल्ट है, तो भागेंगे नहीं। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा सही से किया जा रहा है, लेकिन तब सही से होता जब जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले व्यक्ति लगे हुए, 5 काउंटर बनाए गए हैं, कहीं 10 काउंटर बनाया गया है, कहीं 4 काउंटर बनाया गया है, कहीं 8 काउंटर बनाया गया है, उन सभी को एक सप्ताह प्रशिक्षण दिया जाता कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लेंगे कि ये फर्जी है। लेकिन प्रशिक्षण तो हुआ नहीं, जैसा मुझे ज्ञात हो रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ओके हो गया चल दिए। थोड़ा सा दाएं बाएं भी चेकिए, देख कीजिए। आधार कार्ड मान लीजिए मेरा पटना का है और आधार कार्ड मेरा बिहार का है, और थोड़ा सा मेरे अभिभावक का भी देख लीजिए कि उनका कहाँ का है। वो भी मान लेते हैं ठीक है, बाहर रहे होंगे, बाहर उनका नौकरी लगा होगा। 2%, 1%, 1-2 हो सकता है, 90% तो नहीं हो सकता है कि सब कोई बिहार से बाहर नौकरी ही करते हैं। चलिए, आधार कार्ड मान लिए। थोड़ा सा आवासीय देख रहे हैं, आवासीय तो आप ही का काम है। आप आवासीय वाला ऑनलाइन करा लेते, क्योंकि बिहार का ये दोनों है, तो आवासीय का खिड़की 2 मिनट में खुल जाता। उनको नंबर देते, जांचिए तो ये सही है कि गलत है, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो वह विद्यार्थी जो बचते, जो बाहर होते, वो सारा सीट खाली होकर टीआरई 4 में ऐड हो जाता। इस तरीका से मेरा मानना है कि टीआरई 4 वाले विद्यार्थी सावधान हो जाए, सजग हो जाए, और आप सही तरीका से मेहनत करें। आपको मेहनत भी करना होगा और स्टेट के लिए आवाज भी उठाना पड़ेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूं वह साधारण तरीका है और तुरंत उस पर एक्शन होने वाला है। आप पूरक रिजल्ट को लेकर देखिए, वह मेरा ही संज्ञान लिया गया था, मेरा ही तरीका बताया गया था कि आप बिहार बीपीएससी को एक लेटर लिखे। सब विद्यार्थी लिखे, तुरंत बीपीएससी ने एक्शन ली। अच्छी बात है, बीपीएससी कभी कभी बहुत जल्द एक्शन ले लेती है छात्रों हित, छात्र हित में। ये अच्छा कदम है उनका बीपीएससी का। मैं उम्मीद करूंगा कि स्टेट और बीटेट को लेकर भी यही कदम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनाएगी। जय हिंद।